महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज के संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बात की। विशेष सतर्कता बरतते हुए अखाड़ा परिषद ने अमृत स्नान रद्द करने का फैसला लिया है। लोगों को संगम क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए बैरिकेडिंग हटा दी गई है। हालांकि अब भी संगम तट पर लाखों लोगों का तांता लगा हुआ है। भगदड़ के बाद भी लोग किसी न किसी तरह से संगम तट की तरफ जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। साधु संत लोगों ने संगम तट पर न जाने की अपील भी की है। यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है हम बहुत दुखी है और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। महाराज जी, मतलब आप स्नान कैंसिल हो गया है? देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तब स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहाँ स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे कि आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है, अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पिक्चर देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपन आए और संगम स्नान करें। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में दूसरे अमृत स्नान यानी मौनी अमावस्या से पहले भगदड़ मची है। जानकारी के अनुसार रात 1 बजे के आसपास ये भगदड़ मची। चश्मदीदों ने बताया कि जो लोग यहाँ पर सो रहे थे उनके ऊपर पीछे से आए लोग चढ़ गए, जिस दौरान ये भगदड़ मच गई। जिस वक्त भगदड़ मची तब लाखों लोग संगम तट पर स्नान कर रहे थे। संगम नोस पर भगदड़ की सूचना मिलते ही मौके पर दर्जनों एम्बुलेंस पहुंची और लगातार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।
है।